So, good morning, students. Students, question number 11. Observe three following figures which depicts tropic movement approximately. अब tropic movement क्या होता है? Tropic movement ये होता है कि जब प्लांट कोई स्टिमुलाई करे, स्टिमुलाई मतलब जैसे कुछ ऐसा नहीं होता कि हमें कोई छेड़ता है तो उसके रिस्पॉन्स में हम कोई काम करते हैं, उसको स्टिमुलस एक्शन बोलते हैं, स्टिमुलस एक्शन। ओके, तब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में स्टिमुलस एक्शन का मतलब क्या है कि सपोज को सनलाइट आए तो सनलाइट के इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगर यहाँ पे प्लांट है एक, लेट्स से मैं डायरेक्ट प्लांट की लीव्स बना रही हूँ, ये लीव्स है और ये स्टेम है, राइट, ये स्टेम है और ये इसकी रूट्स है और यहाँ पे सन है। तो सन आया मतलब इन्होंने सन ने क्या डाला, फोटो डाला यानी लाइट डाली। लाइट का मतलब क्या होता है, फोटो भी बोलते हैं, राइट। तो इस सन ने क्या किया, फोटो यानी सन ने कुछ छेड़ा प्लांट को, तो इसको बोलेंगे स्टिमुलस। अब सन ने छेड़ा तो प्लांट क्या, स्टिमुलस की तरफ प्लांट भी कुछ ना कुछ अपना एक्शन देगा, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है तो जनरली हमारे पास दो तरीके की जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, एक तो नेगेटिव, किसी भी एक्शन के अक्रॉस प्लांट हो सकता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म करे, जियोट्रॉपिज्म, एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, देखिए अगर जैसे ये रूट्स है, रूट्स क्या काम कर रही है कि ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, राइट, और होना भी चाहिए, सब चीजें ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, राइट, तो इट इज पॉजिटिव। जबकि स्टेम जो होती है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है। ओके, तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म, और यही जो फॉलो करते हैं उसको ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ओके, क्योंकि सन ने कुछ ना कुछ लाइट डाली, उससे प्लांट हमेशा कोई सन से अवे होता है, फेस, जैसे सनफ्लावर है, ऑलवेज फेस टूवर्ड्स द सनलाइट, और कुछ अवे भी जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्टिमुलस होना चाहिए कि सन के आने से सन ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया तो उसके रिस्पॉन्स ने प्लांट ने भी कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म किया है। ओके, उसको स्टिमुलस एक्शन बोलते हैं। अब आपको ट्रॉपिक मूवमेंट समझ में आ गया कि प्लांट का मूवमेंट, जब आपने उसको कुछ ना कुछ स्टिमुलाई किया तो प्लांट का क्या मूवमेंट था। तो जैसे स्टेम का मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है तो उसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। रूट्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और इसी को ही बोलते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट में आता है ये, ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करी स्टेम, फर्स्ट ए पिक्चर में क्या करी, स्टेम डाउनवर्ड जा रही है अर्थ के, और रूट्स भी डाउन, तो रूट तो ठीक है नेगेटिव, ये सही है, लेकिन स्टेम नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, स्टेम तो टू अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है। ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने ये पढ़ा ना, स्टेम हमेशा अगेंस्ट जानी चाहिए, तो दिस पिक्चर इज रॉन्ग। इस वाले पिक्चर को देखिए, चलो स्टेम तो अवे जा रही, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे रूट भी तो अप जा रही है, रॉन्ग है, रूट तो हमेशा टूवर्ड्स द ग्रेविटी जाती है, तो इट इज शोज पॉजिटिव, पर यहाँ पे तो रॉन्ग है। ओके, अब ये वाला पिक्चर भी रॉन्ग हो गया। अब सी वाला देखिए, सी में रूट्स नेगेटिव यानी नेगेटिव की तरफ जा रही है और स्टेम ऊपर की तरफ जा रही है। रूट को नेगेटिव होना चाहिए, रूट को नीचे जाना चाहिए, स्टेम को ऊपर उठना चाहिए, यही ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, स्टेम ऊपर रूट नीचे। इस वाले फिगर में वही हो रहा है, तो कौन सा सही ऑप्शन है, सी इज ओनली द सी ऑप्शन सही है, ये बी वाला नहीं, सी ओनली सही है। ओके, सी वाला, ये वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डायग्राम शोन बिलो डेपिक्ट्स पॉलिनेशन, चूज द ऑप्शन दैट विल शो मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। आप जानते हैं पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपको ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, अब ज्यादा मैं इसमें बोल देती हूँ नो वैरायटी, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि ज्यादा वैरायटी इसमें नहीं, और इसमें हम बोलना चाह रहे हैं क्रॉस होगा तो मैक्सिमम वैरायटी मिलेगी। अब यहाँ पे सी देखिए, सी में ये प्लांट का ही एंथर उसी प्लांट में जा रहा है, तो ये तो सेल्फ हो गया, वैरायटी नहीं मिलेगी। ए में देखिए, ए का भी एंथर ए में ही प्लांट में जा रहा है, तो आप मान लीजिए कि इसका भी कोई, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन बी में देखिए, बी और सी कुछ एरो या तो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है। ओके, डी में भी देखिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है, तो जब जा रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बी और डी क्या शो कर रहे हैं, बी एंड डी शोज
क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब मैक्सिमम वैरायटी। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? बी एंड डी। नेक्स्ट 13, अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल टाइम। एक सर्किट है जो काफी टाइम तक खुला छोड़ा हुआ है, मतलब लेफ्ट फॉर सेवरल मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई और काफी टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहा है वो, कॉजिंग द कनेक्टिंग वायर टू बिकम हॉट। अब वायर बहुत ज्यादा हॉट हो चुके हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेस, वायर हॉट होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो बताइए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा? देखिए सर्किट बहुत टाइम तक गर्म हुआ तो वायर कैसा हो गया? वायर हीट हो गया। वायर हीट हो गया इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स को अपना एनर्जी दे दिया। इलेक्ट्रॉन का मोशन और ज्यादा बढ़ गया होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन ज्यादा बढ़ना मतलब कोलिजन ज्यादा हो जाना, आपस में टकराए होंगे, काफी हीट मिल गई तो जल्दी जल्दी भाग रहे होंगे तो आपस में टकराएंगे, वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे होंगे। कोलिजन मतलब वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे होंगे, वाइब्रेशन बहुत हाई मतलब बहुत ज्यादा टकराना, टकराना मतलब हीट प्रोड्यूस होना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर टकराने में, जैसे ये वायर है, इसमें ही आपस में टकराने में टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे कहाँ से फ्लो करेंगे वो? फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो वहीं कोलाइड कर करके हीट लॉस कर रहा है, वायर को हीट अप कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? रेजिस्टेंस। किसको रेजिस्टेंस दे रहा है? क्या इससे करंट लेस हो गया? इसका मतलब करंट लेस। सही बात है। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा वायर की हीटिंग होगी इतना ज्यादा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कोलिजन उतना ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सही ऑप्शन है रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। कॉपर वायर, ये देखिए कॉपर वायर है जो मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा हुआ है। ओके फाइन, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास एक ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, और इसमें यहाँ पे रखा हुआ है वायर। ओके फाइन, और ये वायर रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये है सॉरी नॉर्थ साउथ ऐसे बन। अच्छा मैं वापस से बनाऊँ, आप यहीं पे देख लीजिए फिर। ओके यहीं पे देखते हैं हम लोग। अब कॉपर वायर्स है, देखिए कॉपर वायर ऐसे रखा हुआ है नॉर्थ और साउथ के बीच में। अच्छा तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड। The pole of the magnet can also be changed. In how many of the 4 directions shown the force can act on a wire? देखिए करंट भी चेंज हो सकता है, मैग्नेट द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज। इन हाउ मेनी वेज 4 डायरेक्शन शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन अ वायर। फोर्स कितनी डायरेक्शन है? चारों में से फोर्स कितनी डायरेक्शन में एक्ट हो सकता है? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका पूरा फंडा। इमेजिन कीजिए कि हो सकता है ना कि फर्स्ट टाइम लेट्स से हम नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेट को तो फिक्स रखते हैं। ये देखिए मैंने मैग्नेट को तो फिक्स कर दिया नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ से जा रहा है मेरे पास वायर। लेट्स से उस टाइम पे वायर का मूवमेंट, करंट का मूवमेंट ऐसा था, करंट इस डायरेक्शन में था। ये हम फर्स्ट केस ले रहे हैं। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, जिसमें थंब क्या शो करता है? थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मेरी फिंगर हिल रही है मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, ये देखिए नॉर्थ टू साउथ। करंट मेरा ऐसे जा रहा है तो फोर्स की मूवमेंट, फोर्स कहाँ लगा? अपवर्ड। देखिए मेरा थंब अपवर्ड आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ना, तो थंब इज अपवर्ड, यानी फोर्स अपवर्ड। इस केस में फोर्स इज अपवर्ड। सेकंड क्या हो सकता है ना कि नॉर्थ एंड साउथ जब फ्लो कर रहा हो तो हो सकता था उस टाइम पे करंट की डायरेक्शन ऐसी भी होती, कोई बच्चा सोचता है ऐसे भी तो हो सकती थी, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे। देखिए अब मेरा फोर्स जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है, देखिए नॉर्थ साउथ, ये करंट और ये थंब। तो इसका मतलब अब फोर्स कहाँ गया मेरा? डाउनवर्ड। ओके, अब हो सकता है कि किसी बच्चे ने ये सोचा हो, थर्ड ऐसा सोचा हो कि मैग्नेट के पोल्स ही स्विच कर देते हैं। ये देखिए साउथ इधर आ गया, नॉर्थ इधर आ गया। हो सकता है उस टाइम पे करंट जो था वो ऐसे फ्लो हो रहा हो। तो देखिए आप करंट नॉर्थ एंड साउथ, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये शो करती है, तो नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अरे ये देखिए नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, पर करंट उस समय ऐसा भी जा रहा है, मतलब ऐसे। अब मैं एक मिनट, हाँ, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड पहले ये एडजस्ट करते हैं, फिर
करंट के इसमें एडजस्ट करते हैं। ओके, इसका मतलब नॉर्थ इधर आ रहा है, करंट इधर। देखिए करंट को एज इट इज पकड़ के रखती हूँ हाँ मैं, और ये बात। अब देखिए ये मेरा थंब अभी भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब फोर्स इज डाउनवर्ड। अब फोर्थ केस, साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर। हो सकता है कि करंट ऐसा जा रहा हो, तो देखिए करंट इस डायरेक्शन में और नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में। देखिए नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन, करंट मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, करंट इस डायरेक्शन में, और थंब देखिए फिर से अपवर्ड। तो इसका मतलब अभी भी फोर्स, अब फोर्स कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। तो इन चारों केसेस में या तो आपको फोर्स अपवर्ड मिला है या फोर्स डाउनवर्ड मिला, मतलब फोर्स की हमेशा दो ही डायरेक्शन आपको मिली है। तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 2। ओके, 18 वाला देखिए। 18 वाले में क्या बोला हुआ है, प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग अ डायमीटर d एंड लेंथ l as shown above. A decrease in the resistance of the wire would be produced by an increase in the। देखिए ये तो प्लास्टिक इंसुलेशन है, ये इसको मत देखिए। ये जो मेटल कोर है, ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कितना है, d है। ये पूरा के पूरा डायमीटर d दिया हुआ है, लेंथ l है। आपको सराउंड्स वायर ऑफ हैविंग अ डायमीटर d, लेंथ l, अ डिक्रीज। अब आपको रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है, तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, RL/A। ओके, अब आप एरिया को अगर इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। एरिया किससे, एरिया मतलब ये एरिया, इसको आप कम कर दीजिए, एरिया को बढ़ा दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज करेंगे, ना 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 ना, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज करने जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। पतला वायर मतलब जितना वायर ज्यादा लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन कोलिजन, इलेक्ट्रॉन को देखो, अब इलेक्ट्रॉन के पास ये एक ही लाइन है जाने के लिए बेचारों के पास, तो कोलाइड करने के चांसेस ज्यादा। उसी की बजाय आप थोड़ा वायर मोटा ले लेंगे ना, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये एक ऊपर से गया, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो एक यहाँ से गया, तो अब इनके पास जगह ज्यादा हो जाएगी, तो कोलिजन कम होंगे। कोलिजन कम होगा तो हीटअप फायर कम होगा, हीटअप कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा इसमें से। ठीक है, करंट जल्दी से फ्लो करेगा, ज्यादा मतलब जल्दी से फ्लो करेगा, ज्यादा ऐसा नहीं कि 2 की जगह 5 एम्पियर फ्लो, नहीं, करंट जल्दी से फ्लो होगा। ओके, तो करंट को अच्छा रेजिस्टेंस कम मिलेगा, करंट इजीली, ऐसा सही वर्ड ये कि करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। ओके, तो ऑफ कोर्स लेंथ से कोई, लेंथ ऑफ द वायर क्या हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर नहीं, इंक्रीज क्या कर दे, डायमीटर को इंक्रीज कर दे। हम क्या डायमीटर को इंक्रीज करना मतलब, ये देखिए डायमीटर, ये डायमीटर, इसको, ये डायमीटर है ना, इसको ही आप डायमीटर बोलेंगे ना। ये देखिए ये वाला पॉइंट डायमीटर है ना, तो देखिए इसको जितना बढ़ा देंगे आपका फायदा हो जाएगा ना। डायमीटर को बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर यानी रेडियस, रेडियस का डबल ही तो डायमीटर होता है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 2d, अरे सॉरी 2r इज इक्वल्स टू डायमीटर, तो यानी r इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू d/2, सिंपल। तो आप जितना ज्यादा रेडियस बढ़ाएंगे या जितना ज्यादा डायमीटर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एरिया बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को, सो दैट द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो आपको क्या काम करना चाहिए, डायमीटर को इंक्रीज करना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। चलिए पहले तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ही बना लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा हमारा काम इजी हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। देखिए अपने थंब को करंट की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल, ये थंब को अपनी करंट की डायरेक्शन। अब देखिए आपके फिंगर्स कैसे कर्ल हो रहे हैं, ऐसे आए और आपकी तरफ फिर ऐसा है, मतलब अब हमारे पास ऐसी फिंगर्स क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ऐसे ये फिंगर कर्ल हुए, ये देखिए फिंगर कर्ल हुए, तो कैसे, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी, सर्क्यूलर। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी, सर्क्यूलर। तो हेंस करेक्ट ऑप्शन इज सर्क्यूलर। स्ट्रेट लाइंस नो, स्ट्रेट लाइंस नो, रेडियल नो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड अराउंड द वायर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे ऐसे करके बनेगी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, तो मैं 17 के बाद से बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।